अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रेजोनेटर मोड्स की। तो इस लेक्चर में हम इस मोड की जो प्रोपेगेशन है उसकी बात करेंगे। तो ये जो हमारा TM00 मोड है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको जो है वो हम गॉसियन मोड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती जुलती है। और इसको हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो डिफ्रैक्शन लिमिटेड मोड का नाम भी देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि मोस्टली इसी मोड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो मोड है या जो गॉसियन बीम है ये किस तरह प्रोपेगेट करती है, तो इसके लिए हमें इसके दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं, उनको जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसमें एक जो है वो हमारा बीम रेडियस है, और दूसरा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो बीम रेडियस से मुराद क्या है? जब हमारी लेज़र जो है वो लेज़र इक्विपमेंट से बाहर निकलती है, तो फर्ज कर लें कि ये हमारी जो है वो एक स्क्रीन है जिसके ऊपर जाके वो फॉल करती है। तो अगर इसमें से ये लेज़र निकल रही है तो यहाँ पे जाके ये एक स्पॉट जो है वो बनाएगी। तो स्पॉट का जो रेडियस होगा स्क्रीन के ऊपर, उसको जो है वो हम नाम देते हैं बीम रेडियस। तो बीम रेडियस इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द स्पॉट दैट द बीम वुड प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको हम इस इक्वेशन से जो है वो देखते हैं, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो हमारी आई नॉट है, ये इंटेंसिटी है लेज़र की एट इट्स सेंटर, जिसको हम बीम एक्सिस का भी नाम देते हैं। और चूंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि फर्ज कर लें कि ये हमारा बीम एक्सिस है, और जो हमारी बीम है जब वो ट्रेवल करती है तो वो उसमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस जो है वो होती है। तो विद इंक्रीज डिस्टेंस एक्स, उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आती है। तो जो इस एक्सिस के लॉन्ग इंटेंसिटी है उसको जो है वो हम आई नॉट कहते हैं, और जो उसमें डिक्रीज आ रही है विद पैसेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, उसको जो है वो हम आई का नाम देते हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी प्रोफाइल है उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ये है। तो इसमें जो है वो हमारा जो सेंटर रीजन है वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, जिसको हमने आई नॉट से कहा। और जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाते हैं, जो इंटेंसिटी है वो हमारी कम होती है, यानी जो बीम का रेडियस है वो इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे बीम का रेडियस इंक्रीज होगा उसका एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ने से जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आती है। तो अब जो हमारी बीम है उसका जो रेडियस है सेंटर से एक एज तक जो है वो डिफाइन किया जाता है। अब चूंकि हमारी जो बीम है उसका कुछ स्पेसिफिक एज तो नहीं होता, लिहाजा हम उसको अपने इस फंक्शन से जो है वो डिफाइन करते हैं कि अगर हमारी जो सेंट्रल रीजन है, जो सेंट्रल बीम एक्सिस है, अगर उसकी इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है, तो अगर जिस पॉइंट के ऊपर हमारी जो सेंट्रल या बीम एक्सिस की इंटेंसिटी है, अगर वो इतने टाइम्स जो है वो रिड्यूस होती है, तो जिस पॉइंट पे वो रिड्यूस हो रही है वो एक्चुअली हमारे जो है वो राउंड अबाउट 13% बनता है ऑफ आई नॉट। तो उस पॉइंट को हम क्या देते हैं कि ये हमारा जो है वो बीम एज को डिफाइन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो लेज़र लाइट है वो कोहेरेंट लाइट होती है, और ये ऐसी लाइट होती है जिसमें ऑल द वेव्स आर इन फेज, यानी जो हमारे प्रोपेगेटिंग फोटॉन्स होते हैं वो इन फेज होते हैं। तो अब अगर हम एक सरफेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करें दैट इंटरेस्टेड इंटरसेक्टेड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉमन फेज, क्योंकि ये हमारे पास फर्ज कर लें कि एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन है, ये तीसरा फोटोन है, और ये इन फेज हैं, और इनके हम जो है वो जो कॉमन पॉइंट है वेव फ्रंट बनाने के लिए
अगर हम कॉमन पॉइंट को जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, जिस तरह ये डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हमारे पास जो है उसका बीम वेव फ्रंट जो है वो बनता है। तो इस बीम वेव फ्रंट का जो हमारा सेंटर से फासला होगा उसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द डॉटेड स्फेरिकल सरफेस passes थ्रू द ट्रफ ऑफ ईच वेव इन द बीम, जैसा कि आपको डायग्राम में जो है वो नजर आ रहा है। बोथ द बीम रेडियस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज एज द बीम propagates. The light could be traveling in either direction, left to right or right to left. तो दोनों तरफ से जो है हम इसको जो है वो इस तरफ से भी देख सकते हैं और इधर से जो है वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि ये नीचे डायग्राम आ रही है उसमें ये आपको दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो जो है वो जो पीछे ने बात की वो दिखाया हुआ है। एक्चुअली होता यही है कि जब हम किसी इक्विपमेंट की मदद से, मतलब किसी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से अपनी जो बीम है उसको किसी पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं होती, बल्कि होता ये है कि फर्ज करें कि ये ऐसे आ रही है और इस पॉइंट पे जाके जब इसका जो है वो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम जो स्पॉट बनता है, तो उसके बाद फिर ये तो कुछ देर के लिए पैरेलल रहती है और फिर जो है वो एक्सपैंड होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर जो है वो दिखाई हुई है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है बीम एज है और ये हमारे जो है वो स्फेरिकल सरफेसेस हैं जिनका सेंटर जो है वो ये बनेगा। The beam radii and the radii of curvature would be the same in either case. तो जब हम इसको जो है वो लेफ्ट टू राइट देखेंगे फ्रॉम दिस रेफरेंस, तो वो जो होगा वो सेम होगा। The radius of curvature is infinite at the beam waist. तो यहाँ पर जो है ये उसके बीम वेस्ट है, जो यहाँ पे उसका जो रेडियस है मिनिमम होता है, उस पॉइंट को हम बीम वेस्ट का नाम दे देते हैं। और वहाँ पर जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो प्लेनर होता है और इसलिए उसका जो रेडियस है वो इन्फिनिट होता है। तो तो जब हम इससे अवे मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, जो इंटेंसिटी होती है ड्रॉप्स शार्पली एज वी मूव फ्रॉम द वेस्ट एंड देन बिगिंस इंक्रीजिंग अगेन एज यू मूव फर्दर फ्रॉम द वेस्ट। एज at long distances from the waist, the radius of curvature is equal to the distance from the waist. मतलब यहाँ से जो है वो जो डिस्टेंस होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा और ये वाली जो सरफेस होगी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये होगा। तो beam radius increases steadily as you move from the waist. There are many different Gaussian beams, one for each size of the waist. क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे हम वेस्ट से जो है वो मूव करते हैं, तो हमारी जो गॉसियन बीम है उसमें जो है वो उसकी रेडियस में चेंज आती है। तो हम डिफरेंट जो वेस्ट की बीम्स हैं वो भी हम उसमें से ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जो है ऑप्टिकल लेंस जो इस्तेमाल किया है, उसका फोर्सिंग पॉइंट जो है वो उसकी विड्थ कितनी है, तो उसके हिसाब से जो हम डिफरेंट जो बीम वेस्ट है उस साइज की गॉसियन बीम जो है वो हम ले सकते हैं। तो इफ यू नो द साइज ऑफ द बीम वेस्ट, साइज ऑफ द बीम एट इट्स वेस्ट, उसके वेस्ट का रेडियस कितना है, यू कैन कैलकुलेट द बीम साइज। तो हम उसका बीम साइज अकॉर्डिंग टू सम मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करते हुए वो निकाल सकते हैं और उसका जो बीम रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी हम जो है स्पेस में किसी भी पॉइंट पर जो है वो निकाल सकते हैं। The characteristics of a Gaussian beam are completely determined from its waist size. तो वेस्ट साइज से जो है वो हम उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम निकालते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये हमें रखनी पड़ती है कि जिसकी वेवलेंथ है वो चेंज ना हो, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की हमारे पास लेजर जो है मौजूद होती है। तो बाय यूजिंग लेंस और अ सिस्टम ऑफ लेंसेज और फोकसिंग मिरर्स, we can work and we can convert from one Gaussian beam to another Gaussian beam। क्योंकि हर जो लेंस होगा उसकी जो फोकसिंग उसका जो पॉइंट होगा उसका डायमीटर जो है वो दूसरे से डिफर करेगा। तो इस तरह हम डिफरेंट बीम बेस की जो है वो या गॉसियन बीम जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि जब हमारी लेज़र जो है वो ट्रेवल करती है तो उसका फोकसिंग एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होता बल्कि एक स्पेसिफिक रीजन में होता है, जिसको हम जो है वो बीम वेस्ट कहते हैं। और जब उससे वो
राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड मूव करती है तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है, जिससे उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन भी आती है। तो जब हमारी लेज़र जो है प्रोपेगेट कर रही होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज भी हो रही होती है और इंक्रीज भी हो रही होती है, अगर हम उसको एक ऑप्टिकल लेंस इस्तेमाल करके किसी पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी प्रोपेगेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियर होगी होंगी। अस्सलाम वालेकुम।